हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी या फिर मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी बोलते हैं, एमसीयू है ना, वीसीयूजी। कई बार वीसीयूजी भी इसे पूछ लिया जाता, तो कंफ्यूज नहीं होना। वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी याद रखना और मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी भी याद रखना। तो पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों किया जाता है और क्या क्या इंडिकेशन वगैरह है, मतलब और कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं, कॉम्प्लिकेशन वगैरह, प्रोसीजर कैसे, सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाला है। तो वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी है। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। ये यूरेथ्रा और ब्लैडर का रेडियोग्राफी का एग्जामिनेशन है ना। यूरेथ्रा का भी हो जाएगा और ब्लैडर का भी हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि आरजीयू करने के बाद में उसके साथ में एमसीयू भी कर लेना चाहिए। तो यूरेथ्रा एंड ब्लैडर का रेडियोग्राफी का एग्जामिनेशन है। एमसीयू को परफॉर्म किया जाएगा टू डायग्नोज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज ऑफ यूरेथ्रा एंड ब्लैडर। तो आरजीयू तो था सिर्फ यूरेथ्रा का, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये दोनों का, यूरेथ्रा का भी है और ब्लैडर का भी है। ओके। प्रोसीजर के दौरान ब्लैडर को फील किया जाएगा बाय रेट्रोग्रेड कैथेटराइजेशन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया को। भाई रेट्रोग्रेड इसके अंदर यूरेथ्रोग्राफी के अंदर भी वही कर रहे थे अपन, और यहाँ पे वॉइडिंग के अंदर भी वही काम कर रहे हैं, है ना। ब्लैडर को अपन किससे भर रहे हैं? रेट्रोग्रेड कैथेटराइजेशन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया भर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। जब पेशेंट कॉन्ट्रास्ट मीडिया से फील, ब्लैडर से कॉन्ट्रास्ट मीडिया को मतलब मैच्योरेट करें, मतलब जैसे ही आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालोगे ब्लैडर के अंदर, भर दोगे, है ना, यूरेथ्रा से होते हुए, उसके बाद में वो भरा हुआ जब मैच्योरेट करेगा, मतलब यूरिन करेगा, एज ए कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूरिन के रूप में बाहर निकालेगा, तब आपको रेडियोग्राफ लेने हैं बाहर निकालते टाइम, मतलब पेशाब करते टाइम। और पेशाब में क्या निकलेगा? बाहर कॉन्ट्रास्ट मीडिया निकलेगा जो अपने डाल रहे हैं अभी, वो जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ को एक्सेस करेगा, मतलब उससे पता कर सकता है। जनरली इसको रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम के बाद ही परफॉर्म कर लिया जाता है। मैंने बोला ना कि उसके साथ में करने की रिकमेंडेशन करी जाती है कि भाई आप साथ में कर लो इसको, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि भाई कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है ना। यूरेथ्रा और ब्लैडर दोनों की एबनॉर्मलिटीज, स्ट्रक्चरल फंक्शन जो भी देखना है, पैथोलॉजी देखनी है, उसके लिए परफॉर्म किया जाता है। मेनली जो होता है वेसाइको यूरेटरी रिफ्लेक्स होता है, उसको देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए, रेडियोग्राफ अपन कब लेंगे? जब वो मैच्योरेट करेगा, तब उस कंडीशन में रेडियोग्राफ लेने हैं। चलिए जी, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम जो होता है ना, वो इवेल्युएट करेगा एंटीरियर यूरेथ्रा को। रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम किसको इवेल्युएट करेगा? एंटीरियर यूरेथ्रा को। जबकि वॉइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम जो होता है वो पोस्टीरियर यूरेथ्रा को और ब्लैडर से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज की पैथोलॉजी को इवेल्युएट करेगा। तो रेट्रोग्रेड वाला यूरेथ्रोग्राम किसको इवेल्युएट करता है? एंटीरियर यूरेथ्रा को। और जो वॉइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम या फिर मैच्योरेटिंग यूरेथ्रोग्राम जो होता है वो किसको करता है? पोस्टीरियर यूरेथ्रा को, और साथ में ब्लैडर को भी लपेट देता है, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटी से पैथोलॉजी उसको देखने के लिए किया जाता है। अब एनाटॉमी किस किस की देखेंगे? दो चीज़ों की देखोगे आप, एक तो यूरिनरी ब्लैडर की देखोगे आप, एक यूरेथ्रा की देखोगे। जिसका एग्जामिनेशन उसकी देखनी है। मतलब यूरिनरी ब्लैडर एक होलो मस्कुलर शेक है, ठीक है, खोखला है। यूरिन जो कि किडनी से ट्रेवल करके यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आएगा, वो क्या करेगा? स्टोर करेगा उसको। ब्लैडर लाइन होगा बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। उसकी वॉल के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम लेयर पाई जाती है, टिश्यू है ट्रांजिशनल एपिथेलियम नाम का। ब्लैडर में डिट्रूसल मसल पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिट्रूसल मसल जो होती है वो यूरिन को कब पास करना है, कब होल्ड करना है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को प्रभावित करती है डिट्रूसल मसल, है ना, वो इंपॉर्टेंट है उसमें ब्लैडर में। जो रिलैक्स होने पर तो यूरिन पास हो जाएगा बाहर, और कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो यूरिन है वो स्टॉप रहेगा। मतलब अपन उसको कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन को होल्ड कर सकते हैं। भाई यूरिन को बोलते हैं ना, रोक के रख यूरिन को, तो रोकने का काम जो है इस डिट्रूसल मसल की मदद से किया जाता है ना। और रिलीज करने का काम भी यही करता है। जब ये रिलैक्स हो जाती है तो रिलीज हो जाता है। मोस्टली ये कॉन्ट्रैक्ट ही रहती है, क्योंकि अपने को स्टोर करना रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ही रहती है मोस्टली। जब ब्लैडर खाली हो जाता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट भी रहती है ना। आगे ब्लैडर आगे यूरेथ्रा में ओपन होता है, पता ही अपने को। भाई ये दोनों यूरेट्रा आए, है ना, और ये आए ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर से कहाँ चला गया? यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। तो यूरेट्रा आए ब्लैडर में, ब्लैडर कहाँ खाली हुआ? यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा बाहर कर देगी बॉडी से, सिंपल। तो यूरिनरी ब्लैडर के बारे में कुल मिला के बता रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या क्या होता है, कहाँ से कुछ आता है, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, ब्लैडर आगे यूरेथ्रा में ओपन होगा। ब्लैडर अप टू 400 से 600 ml तक यूरिन स्टोर कर सकता है। कितना? 400 से 600 ml, इसकी कैपेसिटी होती है मैक्सिमम।
ब्लैडर को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं बात करते हैं, चलिए। देखो ब्लैडर के अंदर 4 पार्ट कौन कौन से हैं। अपेक्स, अपेक्स सुपीरियर पार्ट होता है ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर का सुपीरियर पार्ट क्या होता है, अपेक्स होता है, जो कि अम्बलाइकस से कनेक्ट होगा वाया मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट के द्वारा। अपेक्स सबसे टॉप का पार्ट है, सुपीरियर पार्ट होता है, और किससे कनेक्ट होता है, अम्बलाइकस से, है ना। अम्बलाइकस का आपकी जो नाभि होती है ना, नाभि से कनेक्ट रहता है, कौन से लिगामेंट द्वारा, अम्बलाइकल लिगामेंट के द्वारा, याद रखना। तो कई बार अपन सोचते नहीं कि यार ब्लैडर कहाँ पे लटका हुआ होगा बॉडी के अंदर, नीचे तो नहीं गिर जाएगा ब्लैडर, है ना। आप जूम करके देखो कि ब्लैडर किस चीज़ से कनेक्ट होता है, ना तो आंतों से कनेक्ट होता है वो, तो वो अम्बलाइकल से कनेक्ट होता है, ध्यान रखना, अम्बलाइकल उसको बांधे रखती है, ठीक है, अम्बलाइकल लिगामेंट द्वारा। तो और अपेक्स पार्ट उसका ऊपर वाला पार्ट है वो बंधा रहता है, ठीक है। फिर आता है बॉडी, अपेक्स और फंडस के बीच का पार्ट आता है ना। फंडस, फंडस क्या होता है, बेस पार्ट होता है ब्लैडर का, जो कि लोकेटेड होगा पोस्टीरियरली, ये ट्रायंगुलर शेप का पार्ट होता है। तो फंडस इसका बेस पार्ट होता है, बॉडी इसका बीच का पार्ट होता है ना। बेस पार्ट है फंडस, जो कि लोकेटेड होगा पोस्टीरियरली, ये ट्रायंगुलर शेप का पार्ट होता है, ठीक है जी। ये फॉर्म्ड होगा बाय राइट एंड लेफ्ट यूरेथ्रल ओरिफिश के द्वारा। ये किससे फॉर्म्ड होता है, इसके द्वारा फॉर्म्ड होता है, ठीक है। फंडस वाले पार्ट की बात करता है। एक होता है नेक, नेक से क्या बनती है, नेक से ओरिजिन होती है यूरेथ्रा आगे। ये लोएस्ट पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट है ब्लैडर का। यूरेथ्रा यहीं से अराइज होती है, देखो ये यहाँ से यूरेथ्रा स्टार्ट होती है ना, पढ़ के आ चुके हैं पिछले वाले प्रोसीजर में। यूरेथ्रा कहाँ से होती है, यहाँ से अराइज होती है। इंटरनल स्फिंक्टर लोकेटेड होगी एट द जंक्शन ऑफ द यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। इंटरनल स्फिंक्टर कहाँ होती है, आपको बताया था मैंने, प्रोस्टेट के वाले पार्ट वहाँ होती है वो। तो यहाँ पे क्या होती है, इंटरनल स्फिंक्टर होती है एट द जंक्शन ऑफ यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के जंक्शन के ऊपर ये इंटरनल स्फिंक्टर पाई जाती है। तो नेक वाला पार्ट आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर है, इसलिए याद करना जरूरी है। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों पार्ट हो गए, यूरेटर, ये वाला पार्ट यूरेटर सॉरी ब्लैडर हो गया आपका, है ना। ये इसकी वॉल पे दोनों ओरिफिस हो गए ना, यानी कि ये जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्फिंक्टर होती हैं, ओरिफिस होती हैं। ये यूरेटर आगे डेट्रोसल मसल पाई जाती है इसकी वॉल के अंदर, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, है ना। इंटरनल यूरेथ्रल ये यहाँ पे इंटरनल है, और ये टर्मिनल यहाँ पे होती है ना, ट्राइगोन वाला यूरेथ्रा, ट्राइगोन वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में, डायग्राम आप लोग को याद रखना, क्योंकि ब्लैडर और यूरेथ्रा दोनों हो जाते हैं इसमें। चलिए इंडिकेशन देखते हैं क्यों करते हैं। देखो मैंने बोला था ना, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट, इसको देखने के लिए मैंने किया जाता है। तो इंडिकेशन देखते हैं। मिचुरेटिंग डिफ़िकल्टी है, मतलब पेशाब करने में कोई दिक्कत आ रही है, वो उसमें भी बोल रहे थे, इसमें बोल रहे अपन, है ना। यूरिनेट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, उस कंडीशन के अंदर मिचुरेटिंग करने में डिफ़िकल्टी उस कंडीशन में। वसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स अगर है, वसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स का मतलब ये हो गया कि ये आपका ब्लैडर है ना, और ये आपकी यूरेथ्रा इसके अंदर, सॉरी यूरेटर है ना, यूरेथ्रा तो नीचे रहेगी यहाँ पर, ये यूरेटर हो गए। यहाँ पे इनकी ओपनिंग है ना ब्लैडर के अंदर, यहाँ भी तो ओपन हो रहे हैं आके। कई बार क्या होता है कि जब ये यूरिन लेके आ जाते हैं नीचे, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में यूरिन जाना चाहिए, मतलब किडनी से निकल के नीचे आना चाहिए, सिंपल रूल फंडा तो यही है, ये वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस रिफ्लेक्स के अंदर ये बीमारी आ जाती है कि ये ना इसके अंदर यूरेटर के अंदर वापस चढ़ना स्टार्ट कर देता है। रिफ्लेक्स मारेगा चढ़ेगा, रिफ्लेक्स मारेगा चढ़ेगा, ऐसी कंडीशन होती है। आपने अगर इसोफेगस वाला पढ़ा होगा ना, तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ पढ़ा था, उसके अंदर क्या था, जो गैस्ट्रिक कंटेंट था, जो पेट के अंदर जो खाना अपने खाया है थोड़ा बहुत पच गया, वो क्या होता है, इसोफेगस में आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। वैसे ही रिफ्लेक्स इसमें भी मार रहा है, वैसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इसके लिए अपन क्या करते हैं, एमसीयू करते हैं, क्योंकि ब्लैडर के अंदर होती है ये चीज़, तो इसको देखना पड़ता है अपने को। फिर आगे बात समझ में। एक होता है पोस्ट ऑपरेटिव इवेल्युएशन, मतलब आपने सर्जरी कर ली, ऑपरेशन कर लिया, उसके बाद अगर देखना है इसकी एनाटॉमी वगैरह को, तो भी आप क्या करेंगे, ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। ओके, और इसके अलावा देखो एक छोटा छोटा और लिखा है कंडीशन स्पेशल की वसाइको वजाइनल फिस्टुला है ना, ब्लैडर और इनके बीच में फिस्टुला बना हुआ है तो नहीं करेंगे, और फॉलो अप पेशेंट है तो भी करेंगे, मतलब सॉरी करेंगे, है ना। वसाइको वजाइनल फिस्टुला और फॉलो अप पेशेंट के लिए करेंगे। फॉलोअप तो वही होता है, पोस्ट ऑपरेटिव को फॉलोअप बोलता है।
ठीक है। इंडिकेशन मैंने आपको बता दिया कि किन किन कंडीशन के अंदर ये करना है। मैच्योरेटिंग डिफिकल्टी आ रखी है, वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स है, पोस्ट ऑपरेटिव इवेल्युएशन करना है, इन कंडीशन के अंदर आपको ये परफॉर्म करना है। उसके बाद में देखो सस्पेक्टेड यूरेथ्रल स्टिंक्चर एंड ऑब्स्ट्रक्शन अगर है, यूरेथ्रल मतलब यूरेथ्रा के अंदर, स्टिंक्चर मतलब वो नैरो हो चुका है और ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट आ रही है तो सस्पेक्टेड यूरेथ्रल स्टिंक्चर और ऑब्स्ट्रक्शन तो करना है। ब्लैडर की सस्पेक्टेड एनाटोमी अगर देखनी है, ब्लैडर की एनाटोमी देखनी है तो भी अपन करेंगे इसको। इस सस्पेक्टेड यूरेथ्रा डाइवर्टिकुला है उस कंडीशन के अंदर करेंगे। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर भी आप क्या करेंगे, ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो करेंगे, क्योंकि प्रोस्टेट को आप देख सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो क्या क्या हो गया इंडिकेशन के अंदर देखो वापस। सबसे पहले मैच्योरिटी के अंदर डिफिकल्टी आ रही है, पेशाब करते समय प्रॉब्लम आ रही है, वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स है ना, पोस्ट ऑपरेटिव इवेल्युएशन है, सस्पेक्टेड यूरेथ्रल स्टिंक्चर है मतलब स्टिंक्चर वगैरह है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लैडर की सस्पेक्टेड एनाटोमी देखनी है उस कंडीशन के अंदर, सस्पेक्टेड यूरेथ्रल डाइवर्टिकुला देखना और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट देखना, उस कंडीशन के अंदर ये किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया बहुत कॉमन है, बार बार यूरोग्राफिन करते रहते हैं अपन, वही यूज़ करना है 60%। डोज कितनी होगी वो इम्पोर्टेंट, कितनी डोज लेंगे। तो ये मान लो आप 50 ml ले लो, आप पेशेंट की बॉडी वेट के हिसाब से ले लो और उसके अंदर 3 गुना पानी मिला दो। 50 लिए तो 150 ml पानी मिला के 200 ml बना के और भर दो ब्लेडर पूरा। ये अपन करते हैं बेसिकली इसमें। अब आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस कंडीशन के अंदर नहीं करना है। तो वही है सीवियर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है,